और आज के अपने इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में कि फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल के अंदर हमने आपको दो चीजें बताई थी। ठीक है, आप लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी होगी जो कि हमने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम। तो इन्हीं दोनों अलग अलग चीजों को आपकी बुक में कोरोलरी के फॉर्म में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो देखो अब हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने फैक्टराइजेशन के पार्ट 2 के अंदर। और फैक्टराइजेशन के पार्ट 1 के अंदर हमने इसका बेसिक बताया था आपको, और इसको खत्म करते करते हमने आपको फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में भी बताया था। ठीक है, और आज के अपने इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो इस वाले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज रिकॉल कर लेनी है। वो क्या है, वो ये है कि फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल के अंदर हमने आपको दो चीजें बताई थी। ठीक है, वो दो चीजें क्या थी, सबसे पहले देखो, सबसे पहले थी हमारे पास यहाँ पर ये, जिसके अंदर हमने बात करी थी फैक्टर की, कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को दो लीनियर फैक्टर में या फिर दो फैक्टर्स में हमने डिवाइड किया, मतलब कि हमने क्या किया, इसको ब्रेक करके ये दो पार्ट बनाए, है ना। अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर पहले वाले लीनियर फैक्टर की, इससे अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो तब इसका जो रिमाइंडर है, ठीक है, इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, वो जीरो आएगा। क्या आएगा, वो आएगा जीरो। ठीक है, तो फैक्टर के बारे में हमने यही बताया था कि किसी भी एक लीनियर फैक्टर से किसी भी एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर अगर उसका रिमाइंडर जीरो हो जाता है, देन वो लीनियर फैक्टर इसका एक क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पर लीनियर फैक्टर हमें x-3 दिख रहा है, अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जीरो आता है, देन ये इसका एक फैक्टर है। ये पहली बात बताई थी। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, मान लो हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है और आपसे कहा गया कि एट x इज इक्वल टू 0, 1 और -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो कैसे फाइंड करोगे, ये अगर आप कर लेते हो तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, उसके अंदर आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, देखो जब भी हमको कभी भी ऐसे कुछ फाइंड करना होता है, x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि f0 हम फाइंड कर रहे हैं, जहां पर x है वहां 0 पुट कर दिया, तो इसका मतलब है जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करेंगे। ठीक है, इसमें 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, इसमें 0 पुट करो तो ये पूरा 0, इसमें 0 पुट करो तो ये पूरा 0, बचेगा लास्ट में 4, यानी कि f0 का वैल्यू तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से f1 फाइंड करना है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, वो कैसे फाइंड करोगे, जहां जहां पर x लिखा है वहां वहां पर 1 पुट करो, तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, -7 इंटू 1 का स्क्वायर 1, -5 इंटू 1 करोगे तो 5 ही रहेगा, +4। ठीक है, तो ये हो गया 7 बन जा 7, 5 बन जा 5, 7 और 5 हो गया 12, और ये है 2 और ये है 4, 4 और 2 क्या हो गया 6, -12, तो ये आ जाएगा -6। तो f1 का वैल्यू आपको मिला -6। ठीक है, तो वैल्यू ऐसे फाइंड करी जाती है ना। अगर यहाँ पर -1 दिया है, इसका मतलब क्या है कि हमें f-1 फाइंड करना है। ये कैसे आएगा, जहां जहां पर x है वहां वहां पर -1 पुट कर दो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया, -1 का क्यूब 7 इंटू -1 का स्क्वायर, -5 इंटू -1 +4। ठीक है, -1 का क्यूब होगा -1 और -1 का मल्टीप्लाई 2 में कराओ तो -2 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और 1 का मल्टीप्लाई -7 होगा तो -7 ही रहेगा, माइनस प्लस, यानी कि ये आ जाएगा +5 और लास्ट में लिखा है +4, 5 और 4 हो गया 9 और ये हो गया -2 -7 यानी कि -9, तो +9 और -9 ये कैंसिल होकर के 0 ला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर f-1 का आ गया वैल्यू 0। ठीक है, तो ये है हमारे पास वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया, और हमने आपको डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम को ध्यान में रखते हुए आप ये जानो कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल जो भी था वो इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। अब हम बात करेंगे रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स अगर आपको फाइंड करने हैं, ठीक है,
तो उसके लिए हमें सिर्फ एक चीज जाननी है, वो क्या? अगर हम कहें कि हमारे पास fx एक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका एक रूट फाइंड करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ नंबर्स अगर डालते हैं और जिस भी नंबर को पुट करने पर, इस पॉलिनोमियल में जिस नंबर को पुट करने पर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, वही क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का रूट कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें x की जगह पर 0 पुट करें, ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, अगर हमने इसमें 0 पुट किया तो क्या इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि f0 फाइंड करोगे तो ये 0 ये 0 ये 0 0 0 0 लास्ट में 4 बचेगा, यानी कि इसका वैल्यू 0 नहीं आया, यानी 0 इसका फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पुट करके देखते हैं 1, ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, जब 1 पुट करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो f1 का वैल्यू हमारे पास आएगा, यहां पर आएगा 2 -7 -5 +4, यानी कि ये हो गया 12, ये हो गया 8, यानी कि -6 आएगा। तो f1 पे भी इसका वैल्यू 0 नहीं आया। लेकिन अगर हम यहां पर क्या पुट करें, x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो f-1 जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो 2 इंटू -1 का क्यूब हो जाएगा -1, -7 इंटू -1 का स्क्वायर +1, और -5 इंटू -1 ये हो जाएगा +5, लास्ट में लिखा है 4। देखो ये हो गया -2, ये हो गया -7, ये हो गया +5 +4, ये हो गया 9, ये हो गया -9, -9 + 9 कैंसिल करा, 0 आ गया, ठीक है। क्योंकि, ठीक है, यहां लिखोगे सिंस at x is equal to -1 the fx is equal 0, ठीक है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमको 0 मिल गया है। कब? जब हमने x का वैल्यू -1 पुट किया। इसका मतलब क्या है कि -1 इज आ रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पूरा यहाँ पे लिख दो या फिर fx लिख दो, बात सेम है, ठीक है। -1 इज अ रूट ऑफ दिस fx, ठीक है। इस इक्वेशन का एक रूट क्या है, हमारे पास -1 है, ठीक है। इसी का एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास इक्वेशन है 3x² - 5x + 2, है ना। हमारे पास एक और इक्वेशन है 3x² - 5x + 2, और इसका हमको क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है, ठीक है। इसका रूट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज पुट करो और देखो कि क्या पुट करने पर, किस नंबर को पुट करने पर इसका वैल्यू 0 हो रहा है। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना आपको आता है, ठीक है। अब इसके अंदर नंबर्स पुट करिए और जिस नंबर के साथ में इसका वैल्यू 0 हो जाए वही क्या होगा, इसका हमारे पास इसका एक रूट होगा, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर क्या करते हैं कि अगर हमें एक कांस्टेंट टर्म दिख रहा है तो हम इसके अंदर 0 पुट नहीं करेंगे, ठीक है। 0 पुट करने पर इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 1 से। तो fx इज इक्वल 3x² - 5x + 2, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर इसका वैल्यू निकालोगे तो f1 आएगा। यहाँ पर लिखोगे 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो सिर्फ 3 लिख दो, -5 इंटू 1 यानी कि 5 + 2, ये आया 3 और 2, ये हो गया +5, और ये लिखा है -5, कैंसिल होकर के 0 आ गया, ठीक है। अगर 0 आ गया है इसका मतलब क्या है कि 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे हेंस 1 इज आ रूट ऑफ द गिवन रूट ऑफ द fx, ठीक है। इसका एक रूट है 1 हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस तरीके से रूट फाइंड करने का एक मेथड है। आप जिस नंबर को इसमें पुट करोगे और वैल्यू 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो नंबर ही इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, कोलोरली के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके अंदर हम आपको दो टाइप के फैक्टर्स के बारे में बताएंगे, जिनको आप रिमाइंडर थ्योरम के अंदर बिना डिवाइड करे ही रिमाइंडर फाइंड कर पाओगे, ठीक है। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, पहले तो हम ये जानते हैं, आप लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी होगी, जो कि हमने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है।
डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? D इज इक्वल टू D इंटू क्यू प्लस आर। इसका मतलब होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। और अगर हम आपसे कहें कि किसी भी पॉलिनोमियल fx को अगर हम x किससे, मान लो किसी भी लीनियर फैक्टर x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर कोई एक इक्वेशन है और उसको हम x माइनस अल्फा किसी एक इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, देन जो इसका क्वोटेंट है वो qx आ जाता है और रिमाइंडर जो है वो आता है c, ठीक है। रिमाइंडर c में r मान लो, रिमाइंडर क्या आता है? r, ठीक है, r आ गया, ठीक। देन इसको डिवीजन एल्गोरिथम में कैसे लिखा जाएगा? ये हमारा है डिविडेंड, तो डिविडेंड इज इक्वल, डिवीजर क्या है? x माइनस अल्फा, डिवीजर इंटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब सुनो क्या करना है। अगर हम x माइनस अल्फा, ये जो गिवन है, इसको 0 के इक्वल करें तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? अल्फा आ रहा है, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ रहा है? अल्फा। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा। अगर हम इस इक्वेशन में अल्फा पुट कर देते हैं देन क्या होगा? यहां पर अल्फा हो जाएगा f अल्फा इज इक्वल, यहां पे अल्फा रखोगे, अल्फा माइनस अल्फा इंटू में qx प्लस r। देखो ये कैंसिल हो गया, 0 का मल्टीप्लाई qx में कराओगे तो ये पूरा 0 बचेगा, सिर्फ r, यानी कि रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर किसके इक्वल हो गया? f अल्फा के। रिमाइंडर किसके इक्वल हो गया? f अल्फा के। कहने का मतलब ये है रिमाइंडर जो है हमारा वो आएगा f अल्फा से आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? यही है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास यही होता है। क्या होता है कि अगर किसी भी एक पॉलिनोमियल को हम एक लीनियर फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, देन उस लीनियर फैक्टर से जो x का वैल्यू निकलेगा उसी को हम उसमें पुट करेंगे, ठीक है, उसी को हम उसमें पुट करेंगे तो हमें उसका रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर x माइनस अल्फा से डिवाइड किया गया था तो हमने x इज इक्वल टू अल्फा पुट किया, जिससे हमको मिलेगा f अल्फा का वैल्यू, और यही जो होगा, जो f अल्फा का वैल्यू होगा, यही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा इस वाले पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। ये है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक। कोरोलरी फर्स्ट में कहा गया है, अगर मान लो इस टाइप का ना हो लीनियर फैक्टर, एक इस तरीके का हो, ax प्लस b फॉर्म में हो, ठीक है, एक ऐसा लीनियर फैक्टर जो कि ax प्लस b फॉर्म का है, अगर इससे डिवाइड करते हैं देन हमें क्या पुट करना होगा? तो सिंपल है, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसी को 0 के इक्वल में रखो, यहां से x का वैल्यू फाइंड करो, b को उधर भेजोगे तो ax इज इक्वल टू माइनस का b आएगा और x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a आएगा, ठीक है। यानी कि हमें क्या फाइंड करना होगा? f माइनस का b अपॉन a, ये हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर होगा। हमें x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a पुट करना होगा जब कभी भी इस टाइप का लीनियर फैक्टर मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है और अगर x माइनस 3 से डिवाइड किया जा रहा है, मतलब हमको f3 फाइंड करना है रिमाइंडर के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 3 मिलेगा, ठीक है, तो x की जगह पे 3 पुट करना होगा। लेकिन अगर हमको अगर इस टाइप का मिलता है 2x प्लस 3, इस तरीके के लीनियर फैक्टर से अगर डिवाइड किया जाता है पॉलिनोमियल को, देन क्या होगा? इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x का वैल्यू, हमें यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा माइनस का 3/2, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो होगा f माइनस 3/2, इसकी हेल्प से मिलेगा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों अलग अलग चीजों को आपकी बुक में कोरोलरी के फॉर्म में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। कोरोलरी फर्स्ट और कोरोलरी सेकंड के फॉर्म में डिवाइड किया गया। अब देखो कोरोलरी फर्स्ट और सेकंड क्या है, हम आपके सामने उसको लिख देते हैं ताकि आप लोग समझ सको कि आखिर कोरोलरी को हमको कब अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपके स्टेप मार्किंग आप नहीं चाहते हो कि आपके आंसर में स्टेप मार्किंग हो तो इसको आपको जरूर अप्लाई करना होगा, ठीक है।
तो कोरोलरी फर्स्ट और कोरोलरी सेकंड जो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम के अंदर है, तो जो हमने अभी आपको बेसिक बताया डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से, उसके बाद हम कोरोलरी की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो कोरोलरी फर्स्ट जो कि हमारे पास क्या है कि अ पॉलिनोमियल fx is divided by x minus अल्फा। ठीक है, देन इसका जो रिमाइंडर है वो हमको मिलेगा f अल्फा की हेल्प से। ठीक है, ये है कोरोलरी फर्स्ट। जब कभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी लीनियर फैक्टर मिलता है, यानी कि x माइनस 2 मिल जाए, x प्लस 2 मिल जाए, ठीक है, साइन का चेंज होगा तो यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद x प्लस 4 है, x प्लस 6 है, x माइनस 7 है, इस टाइप का कोई भी एक फैक्टर जिसके अंदर x अकेला है, यानी कि x के साथ में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो आपको कोरोलरी फर्स्ट को लिखना है। ठीक है, लिखोगे क्या? बाय कोरोलरी फर्स्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ऐसे लिखोगे। और सेकंड जो कोरोलरी है वो क्या है? कोरोलरी सेकंड, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर आपको लिखना इस तरीके से है, आप पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, fx इज डिवाइडेड बाय ax प्लस b, यानी कि इस तरीके के लीनियर फैक्टर से कभी अगर डिवाइड किया जा रहा है पॉलिनोमियल को, देन हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? देन रिमाइंडर इज इक्वल f ऑफ माइनस का b अपॉन a। इससे हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। ठीक है, और हमसे हमेशा कहा जाएगा कि विदाउट डिवाइडिंग फाइंड करो कि रिमाइंडर क्या होगा किसी भी एक पॉलिनोमियल को, अगर हमको किसी भी एक लीनियर फैक्टर से डिवाइड करना है तो। कोरोलरी फर्स्ट और कोरोलरी सेकंड समझ में आ गया क्या है। अब हम इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं कि क्वेश्चन आकर किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। जब कभी भी आपको रिमाइंडर थ्योरम का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर यहाँ पर ऐसे लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग fx बाय x प्लस 3 वेयर fx हमारे पास एक ये है, एक ही। हमने आपको दो क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं और कहा है कि बिना डिवाइड करे बताओ कि इसका और इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, और हमारे पास जो एक लीनियर फैक्टर है वो किस टाइप का है? x प्लस 3, यानी कि जो अभी हमने आपको कोरोलरी फर्स्ट के अंदर बताया था वही। ठीक है, तो जब आप सॉल्यूशन करोगे इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है, देन आपको क्या करना है? लिखना है सिंस x प्लस 3, अगर इसको यूज करते हो तो x प्लस 3 को ध्यान में रखते हुए x इज इक्वल टू माइनस 3 हमको यहां से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है बाय कोरोलरी फर्स्ट टू रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, द रिक्वायर्ड रिमाइंडर लिख दो ऐसे, या फिर सीधे लिख दो रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर इज इक्वल f ऑफ माइनस 3, क्योंकि जो x का वैल्यू है उसी को पुट करना होगा इक्वेशन में, तभी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तभी हमको रिमाइंडर मिलेगा। तो हमें रिमाइंडर कैसे मिलेगा? इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने पे। ठीक है, तो f ऑफ माइनस 3 अभी हम सॉल्व कर ले हैं फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, तो फर्स्ट वाली हमारी इक्वेशन ये है। ठीक है, तो f ऑफ माइनस 3 क्या आएगा हमारे लिए? यहां पर लिखा है 2 और माइनस 3 का स्क्वायर, जहां पर x है वहां पर माइनस 3 को रख दो। माइनस का 7 इंटू एक्स की जगह पर माइनस 3 और माइनस 1, ये हो गया। सॉल्व करो इसको, तो 2 और माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 2 इंटू 9 हो गया। ये पे आ गया क्या? माइनस माइनस प्लस 7 3 21 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 18 और ये माइनस 1 यानी कि 17। ठीक है, 17 प्लस 21, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है? रिमाइंडर है इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सेकंड है, इसके अंदर भी आपको क्या करना है? लिखना है सेकंड के अंदर सिंस x प्लस 3, जिससे हमको क्या मिलेगा? x का वैल्यू माइनस 3 मिलेगा। यहाँ पे लिखोगे बाय कोरोलरी फर्स्ट टू रिमाइंडर थ्योरम, जैसा यहाँ लिखा है वैसा यहाँ चिपका दो।
और उसके बाद लिखोगे रिमाइंडर इज इक्वल f ऑफ -3, ठीक है। ऐसे करोगे और फिर इस इक्वेशन में x की जगह पर -3 पुट कर दो, जो आएगा वही रिमाइंडर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है यहाँ पर 3 इंटू एक्स की जगह पर -3 का क्यूब -7 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह -3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -3 प्लस 1, ठीक है। ऐसे आ जाएगा -3 का क्यूब ये हो जाएगा -27, ठीक है। यहाँ पर और माइनस का 7 और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 9, यहाँ पर 11 और -3 ये हो जाएगा माइनस का 33 प्लस 1, ठीक है। ये आया ये हो गया 63, इसका मल्टीप्लस में कराओ 81 तो माइनस का 81 और यहाँ पर आ गया माइनस का 63, 33 माइनस का है और प्लस का 1 है लास्ट में, ठीक है। ये तीनों ही ऐड कर दो और प्लस का 1 है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इन तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 और 3 6 1 7, ठीक है। और 6 और 3 9 और 8 9 और 8 16, तो क्या आ गया ये आ गया हमारे पास 167, वही माइनस का प्लस 1, तो जब ऐड करोगे तो माइनस का 166 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर कुछ और आएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो 3 3 ये तो 7 हो गया, यहाँ पर 6 और 3 9 और 9 8 17 177, आंसर आएगा 176, ठीक है। ये हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम इसके कोरोलरी सेकंड पर डिपेंडेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, अब ये तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम एक दो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से उठा करके आपको सॉल्व करवाते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है, यहाँ पर कहा गया क्या कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल, क्या है ये 3x² + 5x - 11 बाय 2x + 5। तो यहाँ पर एक ऐसा लीनियर फैक्टर है जिसको हम ax + b के फॉर्म में रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। और इसके लिए हमने कोरोलरी सेकंड आपको बताई थी, ठीक है। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे तो वहां पे क्या करोगे, वहां पर सिंपली आप लिखोगे सिंस 2x + 5, ठीक है। अगर हम इसको 0 के इक्वल में करते हैं तो हमें यहां से जो x का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -5/2, ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना है बाय कोरोलरी सेकंड टू रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, टू रिमाइंडर थ्योरम ऐसे लिखना है आपको। उसके बाद रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो कि हमारा किस तरीके से आएगा, यहां लिखोगे रिमाइंडर इज इक्वल f ऑफ -5/2 ऐसे मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि हमें fx नहीं पता है तो सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट fx इज इक्वल दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, 3x² + 5x - 11, ठीक है। ऐसे करोगे। अब इसी के अंदर x की जगह पर -5/2 पुट करना है, तो यहाँ पर 3 और x की जगह पर -5/2 इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 5 और ये आ जाएगा -5/2 - 11, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का 25 2 का हो गया 4, ठीक है, स्क्वायर हो गया। यहाँ पर माइनस प्लस ये हो जाएगा -5 5 25/2 और माइनस का 11 ये है, ठीक है। पूरे में 4 से ले लो एलसीएम, जब 4 से एलसीएम लोगे तो यहाँ पर तो इसका मल्टीप्लाई हो गया 75, ठीक है, माइनस यहाँ पर 2 है, 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 25 में 50 हो गया, -4 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे 11 में तो 44 हो गया, ठीक है। इसको और इसको ऐड कर दो तो क्या आएगा 75 माइनस का ये हो गया 94/4 हो गया, ठीक है। अब इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। जब हम इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 14 में से 5 चला गया तो हमारे पास बचेगा 9 और 8 में से 7 है तो 1, तो माइनस का 19/4 ये हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। ये हमारे पास था कोरोलरी सेकंड पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन जिसको हमने अभी आपको सॉल्व करके बताया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में, ठीक है। फैक्टर थ्योरम के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम बात रिमाइंडर की नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे फैक्टर के बारे में, ठीक है, यानी कि फैक्टर निकालने के बारे में, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आ गई है,
इसके अंदर आपने कोरोलरी 2 देखी थी। अब हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की कोरोलरी, जिसके अंदर आपको 3 कोरोलरीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब वो कौन कौन सी हैं तो देखते जाओ, हम आपको लाइन बाय लाइन तीनों बताएंगे। ठीक है, तो देखो अब हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो फैक्टर थ्योरम आखिर क्या होता है, अब इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर थ्योरम के अंदर देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जानना है कि हमने रिमाइंडर थ्योरम के अंदर क्या पढ़ा था। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर यहां लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हमने आपको एक चीज बताई, क्या कि अगर इफ fx इज डिवाइडेड बाय, अगर किसी भी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं किसी एक s टाइप के लीनियर फैक्टर से x माइनस अल्फा से, देन क्या होगा, देन हमें रिमाइंडर मिलता था। क्या हमें रिमाइंडर मिलता था कुछ इस टाइप का f ऑफ अल्फा के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि जो लीनियर फैक्टर है उसी से x का वैल्यू निकालो और इस fx में पुट कर दो तो हमें रिमाइंडर मिल जाता था। ये हमने सीखा रिमाइंडर थ्योरम के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम की, तो इसके अंदर हम बात करेंगे फैक्टर की, मतलब कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ fx, कि x माइनस अल्फा fx का एक फैक्टर होगा सिर्फ और सिर्फ तब, यानी कि इफ f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है, मतलब है कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 है देन तभी ये जो फैक्टर है वो इसका, ये जो x माइनस अल्फा है वो fx का एक फैक्टर होगा। ठीक है, ये हमको कहता है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम की हम अंदर बात करेंगे फैक्टर के बारे में, रिमाइंडर के बारे में बात नहीं होगी, और रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हम बात करते हैं रिमाइंडर की, फैक्टर की बात नहीं करते। ठीक है, तो अगर इस टाइप के किसी भी एक पॉलिनोमियल से किसी भी एक दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 आता है, देन हम बोल सकते हैं कि ये जो x माइनस अल्फा है वो इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो यही हमारा फैक्टर थ्योरम के अंदर हमको बात करनी है। और डिफरेंट टाइप के इस जो लीनियर फैक्टर हमको मिलेंगे उनके बारे में कोरोलरीज बनाई गई है। ठीक है, कैसे, कोरोलरी फर्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, देखो यहाँ पर कोरोलरी फर्स्ट, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें x प्लस अल्फा टाइप के एक फैक्टर के बारे में बात करनी है। ठीक है, यानी कि अगर हम x प्लस अल्फा टाइप के एक पॉलिनोमियल के बारे में अगर चर्चा करते हैं कि अगर ये किसी भी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो उसके लिए कोरोलरी फर्स्ट हमारे पास ये बनाई गई है, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल एंड अल्फा इज अ रियल नंबर। ठीक है, अल्फा इज अ रियल नंबर, यानी कि अल्फा की जगह पर कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, देन x प्लस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ fx। ये कब होगा, अगर fx एक पॉलिनोमियल है, अल्फा कोई भी एक रियल नंबर है, देन ये fx का एक फैक्टर सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब इफ f ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा देन। ठीक है, अगर इसको 0 के इक्वल करोगे तो x का वैल्यू माइनस अल्फा ही तो आएगा। ठीक है, मतलब कहने का है कि f ऑफ माइनस अल्फा जो कि रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो कोरोलरी फर्स्ट के अंदर हमको x प्लस अल्फा के फॉर्म में बताया गया है, कोई भी लीनियर फैक्टर x प्लस 3 x प्लस 2 x माइनस 2 इस टाइप का कोई भी एक लीनियर फैक्टर होगा तो हमको कोरोलरी फर्स्ट को अप्लाई करना होगा। और अब बात करते हैं कोरोलरी सेकंड की। तो कोरोलरी सेकंड क्या है हमारे पास, वो क्या है कि इफ fx इज अ पॉलिनोमियल ठीक है, एंड a एंड b आर रियल नंबर। ठीक है, a और b ये हमारे पास दोनों रियल नंबर है, देन एक इस टाइप का लीनियर फैक्टर जिसके अंदर ax प्लस b देखने को मिल रहा है, ये एक फैक्टर होगा fx का सिर्फ और सिर्फ तब
इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब f ऑफ माइनस का b अपॉन a इज इक्वल टू 0 होगा तब। ठीक है, कोरोलरी सेकंड है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 0 इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू यही मिलेगा माइनस का b अपॉन a। तो अगर f ऑफ माइनस b अपॉन a का वैल्यू 0 आ जाता है देन हम बोल सकते हैं कि ये fx का एक क्या है, फैक्टर है। ये हमारे पास हो गए कोरोलरी सेकंड। और एक चीज जानो क्या, वो ये है कि अगर हमारे पास ये इसका एक फैक्टर आता है देन क्या होगा कि देन यहां से जो x का वैल्यू निकलेगा वो एक उसका रूट भी तो होगा, है ना। जो वैल्यू यहां से निकला, मान लो x का वैल्यू माइनस अल्फा निकलेगा, माइनस अल्फा पुट करने पर इक्वेशन का वैल्यू हो गया 0। और हमने जब रूट ऑफ पॉलिनोमियल की बात करी थी तब आपको बताया था कि जिस नंबर को हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और उसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर उस पॉलिनोमियल का एक रूट कहलाता है। ठीक है, तो तीसरी जो कोरोलरी है वो इसी बात पर डिपेंड है कि अगर हमारे पास fx एक पॉलिनोमियल है, तो इतना हम हटा दे रहे हैं फिलहाल। तो कोरोलरी थर्ड क्या है हमारे पास, ऐसे लिख लो। ठीक है, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड अल्फा इज अ रियल नंबर, ठीक है, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ fx। फैक्टर ऑफ fx ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा कब, जब अल्फा क्या होगा, अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ऑफ इक्वेशन। किस टाइप की इक्वेशन होगी वो, fx इज इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन के लिए जब अल्फा एक रूट होगा देन हम बोल सकते हैं कि ये इसका एक फैक्टर भी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अंदर आपको कब कौन सी कोरोलरी का यूज करना है वो आप क्वेश्चन के हिसाब से ही पता चलेगा। जब कभी भी रूट की बात करी जाएगी तो आपको कोरोलरी थर्ड के बारे में चर्चा करनी है, और जब कभी भी आपसे कहा जाएगा कि प्रूफ करके लाओ कि मतलब विदाउट डिवाइडिंग प्रूफ करो कि ये इसका एक फैक्टर है, देन आपको फर्स्ट और सेकंड कोरोलरी का यूज करना है। ठीक है, और जब कभी भी रूट की बात करी जाएगी तो कोरोलरी थर्ड की हम चर्चा करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन आखिर किस टाइप से आएगा, तीनों कोरोलरीज के ऊपर हम वो देख लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, कोरोलरी थर्ड आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट सेकंड के अंदर हमने क्या कहा कि अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल fx है और x प्लस अल्फा जिसके अंदर अल्फा कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है, तो इस टाइप का एक हमारे पास एक्सप्रेशन है जो कि इसका फैक्टर होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब इसके x के वैल्यू को इक्वेशन में पुट करने पर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये उसका एक फैक्टर है और जो वैल्यू निकली वो क्या है, वो इस इक्वेशन का एक रूट भी है। ठीक है, तो जिसके बारे में हमने थर्ड में बताया, है ना। तो ये दोनों सेम चीजें हैं, बस एक्सप्रेशन अलग है। यहाँ पर x प्लस अल्फा, यहाँ पर x प्लस बी के फॉर्म में है बस। और यहाँ पर क्या क्या आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ इसका फैक्टर तभी होगा जब अल्फा जो है वो एक रूट होगा इस टाइप के इक्वेशन का। ठीक है, fx इज इक्वल टू 0 का एक रूट होगा तब। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, हम क्वेश्चंस भी कर लेते हैं एक दो ताकि आप समझ पाओ किस तरीके से हम इनका यूज करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम के ऊपर, तो आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फैक्टर थ्योरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, देखो तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये है और कहा गया है सो दैट x माइनस 5 एंड 2x माइनस 1 आर फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, यानी कि इस एक्सप्रेशन के ये दोनों फैक्टर्स है, ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो अभी हमें fx गिवन नहीं है, सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या करना है, fx इज इक्वल टू इस एक्सप्रेशन को लेट करना है। तो लेट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि दोनों को ही हमको इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, तो एज यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 5 है ना, तो यहाँ पर जब इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 5, ठीक है,
यहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर पुट करोगे तो f ऑफ 5 मिलेगा। यहाँ लिख दोगे वी गेट f ऑफ 5। f ऑफ 5 क्या मिलेगा? 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस का 11 इंटू 5 प्लस 5 ये आएगा। ये क्या हो गया? 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है। 11 5 सा 55 प्लस 5 ये कितना हो गया? ये हो गया 50 माइनस का 55 और ये प्लस का 5। ये इनको ऐड करो 55 और ये हो गया माइनस का 55, कैंसिल कर दो, 0 आ गया। f5 का वैल्यू आ गया 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो यहां लिखोगे बाय फैक्टर थ्योरम x minus 5 is a factor of fx, ठीक है। एंड अब फिर से हमको यही चीज करनी है इस वाले फैक्टर के लिए। तो यहां पर क्या लिखोगे? एज 2x minus 1, ठीक है। तो यहां पर x का वैल्यू क्या निकलेगा? 1/2 निकलेगा, ठीक है। ये निकल आएगा। तो यहां लिखोगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 प्लस का, ठीक है, क्योंकि इसको जब इक्वल 0 के करोगे तो x का वैल्यू प्लस का 1/2 आएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये वाली है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमको मिलेगा यहां से f ऑफ 1/2। क्या मिलेगा? f ऑफ 1/2, जो कि किस तरीके से आएगा? इसमें x की जगह पर 1/2 पुट करने पर यहां पर लिखा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस 11x, ठीक है। यहां पर x नहीं था तो यहां पर 11x प्लस 5 ये है, ठीक है। तो 11 और x की जगह पर 1/2 प्लस 5 ये है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस का 11/2 प्लस 5 ये हो गया। यहाँ पर कट कर दो, 1/2 आ गया, ठीक है। ये आ गया 1/2 माइनस 11/2 प्लस 5। सभी में 2 से ले लो एलसीएम। जब 2 से एलसीएम लोगे, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 11 है, वैसे ही रहेगा। इसके नीचे 2 नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 5 2 10, 10 और 1 हो गया 11 माइनस 11/2 ये कैंसिल हो गया, आ गया 0 आ गया। f ऑफ 1/2 का वैल्यू आ गया 0। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि बाय कोरोलरी सेकेंड टू फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम की जो कोरोलरी सेकेंड थी उसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि कौन सा फैक्टर? 2x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। हम ये कह सकते हैं, है ना। तो हमारे 2x minus 1 और x minus 5 दोनों ही प्रूव हो गए कि ये क्या है? किस वाले फंक्शन यानी इस वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन भी लिख सकते हो, हेंस x minus 5 and 2x minus 1 are the factor of 2x square minus 11x plus 5, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो, है ना। तो ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम के ऊपर 2 क्वेश्चन हो गए जो हमने आपको कराए। 1-2 क्वेश्चन और करा देते ताकि कोई भी डाउट ना रहे और क्लियर होता जाए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास दूसरा जो है वो कुछ इस टाइप का है। इसके अंदर कहा गया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट, ये जो एक्सप्रेशन है जो कि एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक अलग पॉलिनोमियल है, यहाँ पर एक अलग पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे क्या कि लेट fx इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल। इसको हम मान लेंगे कि ये fx है 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 एंड इसको हम लेट कर लेते हैं कुछ भी, ठीक है। ये fx है, इसको मान लेते हैं कि ये hx है, ठीक है। ये क्या है? x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, ठीक है। इसको देखो क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम क्या करेंगे, इसको इसके फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको इसके फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक कर लो तो x स्क्वायर, इसको हम 2x माइनस x प्लस 2 की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन आ गया। इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लो तो x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है। इसके ये दोनों फैक्टर आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है
कि एफ एक्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एच एक्स है, ठीक है, ये प्रूव करके लाना है। कहा गया ना कि दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। तो अगर एफ एक्स एग्जैक्टली एच एक्स से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इस वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ये बड़ा वाला एफ एक्स, इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। कैसे, देखो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट एफ एक्स इज एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एच एक्स, ठीक है। तो हमारे लिए सफिशियंट होगा प्रूफ करना कि ये दोनों ही इसके एक फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इट इज सफिशियंट, यहां पर आप लिख देना सफिशियंट टू प्रूव इट इज सफिशियंट टू प्रूव x माइनस 2 एंड x माइनस 1 आर फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अगर हम इन दोनों को प्रूव कर दें कि ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं, देन इसका मतलब है कि ये भी इसका एक फैक्टर है, और अगर ये इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। और हमें इसको और इसको इसका फैक्टर प्रूफ करने के लिए क्या शो करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी हैव टू शो दैट अगर इसको x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो 2 आएगा x का वैल्यू, यानी कि f2 इज इक्वल टू 0, एंड यहां से जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो 1 आएगा वैल्यू, यानी कि f1 इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना होगा, ठीक है। हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है, वी हैव टू शो दैट इसको और इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, f2 और f1 को 0 अगर कर दिया, देन हम बोल सकते हैं कि ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखो, अब f2 फाइंड करो। सबसे पहले तो f2 फाइंड करोगे इसके लिए, है ना। इस वाली इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां पर 2 पुट करो, तो कैसे आएगा, यहां पे लिखा है 2x की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस 6 इंटू एक्स क्यूब है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स यानी कि 2 माइनस 2 लास्ट में है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करो तो 2 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 को 4 टाइम्स लिखो, ठीक है। 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 4 जा 16, क्या आ गया 16, तो ये हो गया 16, माइनस ये लिखा है 6, 2 3 जा 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब है ये 2 टू जा 4 टू जा 8, ठीक है। तो ये हो गया 8 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और ये हो गया 6 माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सिंपलीफाई होकर 16 2 जा 32 माइनस का 8 6 जा 48, यहाँ पर आओ 3 4 जा 12 प्लस 6 माइनस 2, ठीक है। ये हो गया 18, और 18 और 32 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 और 32 को ऐड करोगे तो 42 और 50 हो गया, और ये 48 माइनस 2 ये भी हो गया माइनस का 50, प्लस 50 माइनस 50 कैंसिल यानी कि 0, प्लस 50 माइनस 50 कैंसिल यानी कि 0। और अगर 0 आ गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो 2 हमको वैल्यू किससे मिला था, इससे मिला था, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां लिखोगे इट मीन्स x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, किसका है ये, fx, ठीक है। एंड नाउ अब हमें f1 भी तो फाइंड करना है, उसको भी तो 0 लेके आना है, f1, ठीक है, क्योंकि हमने f2 तो 0 ला दिया, अब f1 भी 0 लेकर के आओ। तो f1 का वैल्यू जब यहाँ फाइंड करोगे तो यहाँ पर लिखा है 2x की पावर 4। देखो जब हम 1 पुट करेंगे तो जहां जहां पर x लिखा है वहां पर हमको सिर्फ 1 लिखना है, क्योंकि माइनस का 1 तो लिखना नहीं, प्लस का 1 है, तो बस यहाँ पे लिखोगे 2 x की पावर 4 का मतलब 1, यहाँ पे लिखा है माइनस का 6 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू 1, प्लस का 3 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है। 3 इंटू 1 माइनस 2, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर आओ, देखो ये लिखा है 2, ये लिखा है माइनस 6, ये लिखा है 3, ये भी लिखा है 3, और लास्ट लिखा है माइनस 2, ठीक है। 3 और 3 हो गया 6,
और लास्ट में ये 2 प्लस का जो है ये हो गया 6 और 2 8, और ये -6 और -2 माइनस का 8 हो गया, प्लस -8 कैंसिल आ गया 0। तो f1 का वैल्यू भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखोगे इट मीन्स हमको जो f1 है वो कहां से मिला था, x-1 से मिला था। इसका मतलब है कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, फैक्टर ऑफ fx। ठीक, अगर ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं, इसका मतलब क्या है कि हेंस यहां लिखोगे हेंस fx इज डिविजिबल बाय x-1 और x-2। ठीक है, कि जो fx है वो हमारा x-1 और x-2 दोनों से ही डिविजिबल है। इसका एक और मतलब निकलता है, कि fx इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय कौन से पॉलिनोमियल से, hx। ठीक है, hx लिख दो, ठीक, क्योंकि हमने hx ही लेट किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन का एक फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इसको fx इसको hx लेट किया, hx के फैक्टर कर लिए ये दोनों। ठीक है, तो अगर हम इसको इसका एक फैक्टर प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये वाला फैक्टर है वो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो हमने जो इसके फैक्टर आए थे प्रूफ कर दिया कि ये दोनों इसके भी फैक्टर हैं, और अगर ये प्रूफ कर दिया इसका मतलब है कि हमारा फाइनल हो गया कि ये दोनों फैक्टर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, तो fx इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय hx, ऐसे फाइनल लिख दिया और हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बस हमारे पास इस तरीके का एक क्वेश्चन था जो कि हमारा फैक्टर थ्योरम के ऊपर था। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर फैक्टराइजेशन के और भी क्वेश्चन अगर हम कराएं आपको, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए जो चीजें यहाँ पर जरूरी थी वो हमने आपको बताए हैं। अब अगर आप चाहते हो कि इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराएं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हो, कॉन्सेप्ट क्योंकि आप लोग पूरा समझ चुके हो, तो अगर आप लोग उसके ऊपर कमेंट करोगे तो उसके ऊपर भी लेक्चर बनाया जाएगा। और मेरे ख्याल से जितना भी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ तक क्लियर है और आप अपने बुक के सारे क्वेश्चन अब सॉल्व करने लायक हो चुके हो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन बच्चों को आप जानते हो या फिर जो आपके साथ में पढ़ते हैं उनको भी शेयर करो ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, फैक्टराइजेशन के अपना जो टॉपिक है वो यहाँ से खत्म होता है और अब हम क्या करेंगे, और हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मौज करो और पढ़ते रहो।